कभी आपने तारों को देखकर सोचा है कि हम इतनी दूर अंतरिक्ष में घूम रहे स्पेसक्राफ्ट से कैसे बात करते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब और भी कमाल का है, कम्युनिकेशन। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना फोन उठाकर मार्स को कॉल करना। स्पेसक्राफ्ट एक तरह के रोबोटिक एक्सप्लोरर्स होते हैं। ये मशीन्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि वो हार्श स्पेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। हम उन्हें प्लैनेट्स, मून्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करने के लिए डेयरिंग मिशंस पर भेजते हैं। ये मिशंस कई सालों तक चल सकते हैं और इनका प्राइमरी गोल होता है यूनिवर्स के मिस्टरीज को डिकोड करना। वो अंतरिक्ष में हमारी आंखें और कान होते हैं, वैल्यूएबल डेटा और स्टनिंग इमेजेस भेजते हैं। ये डेटा साइंटिस्ट्स को हेल्प करता है स्पेस के बारे में नई डिस्कवरीज करने में और हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करने में। मार्स रोवर्स, क्यूरियोसिटी और परसेवेरेंस के बारे में सोचो। ये रोवर्स स्पेशली डिजाइंड हैं ताकि वो मार्स के हार्श कंडीशंस में भी काम कर सके और वहां की सरफेस को एक्सप्लोर कर सके। ये इंट्रेपिड रोबोट्स मार्शियन सरफेस पर घूमते हैं, रॉक्स एनालाइज करते हैं और एंशिएंट लाइफ के साइंस ढूंढते हैं। इनकी फाइंडिंग से हमें मार्स के पास्ट और वहां लाइफ के पॉसिबिलिटी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सोचो, इंजीनियरिंग का एक कमाल जो अर्थ के ऑर्बिट में है। ये एक फ्लोटिंग लैबोरेटरी है जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते और काम करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस पर रहते और काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमारे प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स कई फील्ड्स में होते हैं जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, और इनसे हमें वैल्यूएबल साइंटिफिक नॉलेज मिलती है। कई तरह के स्पेसक्राफ्ट होते हैं, हर एक स्पेसिफिक टास्क्स के लिए डिजाइंड होता है। कुछ स्पेसक्राफ्ट जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज होते हैं जो स्पेस में दूर तक देखते हैं, डिस्टेंट गैलेक्सीज और नेबुले को रिवील करते हैं। कुछ स्पेसक्राफ्ट जैसे पार्कर सोलर प्रोब सन को क्लोज से स्टडी करने के लिए बनाए जाते हैं, इंटेंस हीट और रेडिएशन को सहते हुए हमारे स्टार के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। और फिर स्पेस प्रोब्स होते हैं जैसे वॉयेजर 1 और 2 जो सोलर सिस्टम के बाहर वेंचर कर चुके हैं, अर्थ से स्टार्स तक मैसेजेस ले जाते हुए। इतनी दूरियों पर स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करना एक कॉम्प्लेक्स काम है। सोचो, मून पर खड़े किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो। स्पेसक्राफ्ट सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने के लिए रेडियो वेव्स यूज करते हैं। अर्थ पर पावरफुल एंटेनास, जिन्हें डीप स्पेस नेटवर्क कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट को सिग्नल्स बीम करते हैं। स्पेसक्राफ्ट इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, इंस्ट्रक्शंस डिकोड करते हैं और अपने एंटेनास से डेटा और इमेजेस वापस भेजते हैं। इस कम्युनिकेशन में मिनट्स, आवर्स या डेज भी लग सकते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से। सेक्शन 5, सैटेलाइट्स, पृथ्वी के रक्षक। Satellites, often referred to as the guardians of our planet, play a crucial role in our daily lives. They are like artificial moons that orbit our Earth, silently working to make our lives easier and more connected. Satellites artificial moons की तरह होते हैं जो हमारे planet के orbit में होते हैं। ये छोटे, बड़े और विभिन्न shapes और sizes में आते हैं और हर एक का एक specific purpose होता है। ये सभी shapes और sizes में आते हैं, हर एक का एक यूनिक काम होता है। कुछ सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, कुछ नेविगेशन के लिए और कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। कुछ सैटेलाइट्स हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं जिससे हम कॉल्स कर पाते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर पाते हैं और लाइव टेलीविजन देख पाते हैं। ये सैटेलाइट्स सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं जो हमारे फोन्स, टीवीज और कंप्यूटर्स तक पहुंचते हैं। कुछ सैटेलाइट्स हमें नेविगेट करने में हेल्प करते हैं, हमारी कार्स, फोन्स और एयरप्लेन्स के लिए जीपीएस सिग्नल्स देते हैं। ये सिग्नल्स हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं। और कुछ सैटेलाइट्स अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइंड होते हैं, वेदर पैटर्न्स मॉनिटर करते हैं, क्लाइमेट चेंज ट्रैक करते हैं और दूसरे कंट्रीज की स्पाइंग भी करते हैं। ये सैटेलाइट्स हमें मौसम की जानकारी देते हैं जिससे हम नेचुरल डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और समय पर सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत लगती है। ये लोग सैटेलाइट्स को डिजाइन, बिल्ड और मॉनिटर करते हैं ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें शायद ये सैटेलाइट्स दिखाई ना दें,
लेकिन ये हमेशा हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। ये हमें एक कनेक्टेड और इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड में जीने में मदद करते हैं। सेक्शन 6 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, आकाश में आंखें। एक फैसिनेटिंग टाइप का सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स कैमरास और सेंसर्स कैरी करते हैं जो स्पेस से हमारे प्लैनेट की इमेजेस कैप्चर करते हैं। ये हमें नेचुरल डिजास्टर्स मॉनिटर करने, डिफॉरेस्टेशन ट्रैक करने और क्रॉप्स यील्ड्स प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टाइप है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स अर्थ पर अलग अलग पॉइंट्स के बीच सिग्नल्स रिले करते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं। सेक्शन 7 सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दुनिया को जोड़ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में एक वाइटल रोल प्ले करता है। जीपीएस नेविगेशन, सैटेलाइट टीवी या इंटरनेशनल फोन कॉल्स के बिना एक वर्ल्ड इमेजिन करो। सैटेलाइट सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स यूज करते हैं, बिल्कुल स्पेसक्राफ्ट की तरह। लेकिन डीप स्पेस से अर्थ से कम्युनिकेट करने की बजाय सैटेलाइट्स अर्थ पर अलग अलग लोकेशंस के बीच सिग्नल्स रिले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने सेल फोन पर कॉल करते हैं तो सिग्नल आपके कॉल करने वाले पर्सन तक पहुंचने से पहले ग्राउंड स्टेशंस और सैटेलाइट्स के नेटवर्क से होकर जा सकता है। सेक्शन 8 स्पेसक्राफ्ट वर्सेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक तुलना। स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स यूज करते हैं, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस हैं। स्पेसक्राफ्ट जो टिपिकली इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए यूज होते हैं और सैटेलाइट्स जो अर्थ के ऑर्बिट में रहते हैं, दोनों के कम्युनिकेशन मेथड्स में यूनिक चैलेंजेस और एडवांटेजेस होते हैं। चलो सम अप करते हैं। फीचर स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स के बीच डिफरेंसेस को समझने के लिए हम कुछ की एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। सैटेलाइट्स का प्राइमरी पर्पस है अर्थ के ऑर्बिट में रहकर कम्युनिकेशन, नेविगेशन और ऑब्जर्वेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। पर्पस दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट का प्राइमरी पर्पस है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लोर करना और डीप स्पेस मिशंस को कंडक्ट करना, अर्थ के ऑर्बिट में रहना और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। डिस्टेंस, सैटेलाइट्स टिपिकली अर्थ के रिलेटिवली क्लोजर डिस्टेंसेस से कम्युनिकेट करते हैं। स्पेसक्राफ्ट को बहुत दूरियों पर कम्युनिकेट करना पड़ता है, अक्सर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक। यह लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कई चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। सैटेलाइट्स टिपिकली अर्थ से रिलेटिवली क्लोजर डिस्टेंसेस से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे सिग्नल ट्रांसमिशन फास्टर और मोर रिलायबल होता है। सिग्नल्स ट्रैवल करने में मिनट्स, आवर्स या डेज भी लग सकते हैं, स्पेशली जब स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस में होते हैं। यह कम्युनिकेशन टाइम लैग, मिशन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। सैटेलाइट्स के केस में सिग्नल्स बहुत फास्टर ट्रैवल करते हैं, टिपिकली थोड़ी सी डिले के साथ, जिससे रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। एग्जाम्पल्स मार्स रोवर्स, वॉयेजर प्रोब्स, हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाने जाते हैं, जबकि जीपीएस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में रहकर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये कंपैरिजन हमें स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स के यूनिक रोल्स और उनके कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अंतरिक्ष संचार का भविष्य। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोर करते रहेंगे और कम्युनिकेशन, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट्स पर रिलाई करते रहेंगे, स्पेस कम्युनिकेशन का फ्यूचर ब्राइट है। नई टेक्नोलॉजीज जैसे लेजर कम्युनिकेशन और भी फास्टर और रिलायबल कनेक्शंस का प्रॉमिस करती हैं। कौन जानता है कौन सी अमेजिंग डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स हमारा इंतजार कर रही हैं एज वी पुश द बाउंड्रीज ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन। इसके बारे में सोचो, फ्यूचर में हम स्पेसक्राफ्ट से और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं as they journey even farther into the cosmos.